Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Areej Ali and welcome back to my channel Personality Development with Areej Ali. आज का जो टॉपिक है वो है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है? आप विजुअल जो है वो विजन से आया है, मतलब ये कि ये ऐसी एबिलिटी होती है कि जिससे आप थ्रू ऐसी चीज़ें जो कि आपकी आइज़ जिसमें यूज़ होती हैं उनके ज़रिए आप कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि हमारे ग्राफ्स हो गए, हमारे इमेजेस हो गई, वीडियो क्लिप्स हो गए, ऐसी जो कि आप थ्रू आइज़ आप अपने आप को कम्युनिकेट कर रहे होते हो इन हेल्प से, इन इंस्ट्रूमेंट से, वो विजुअल कम्युनिकेशन है। विजुअल कम्युनिकेशन में कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं? इसमें जो है ग्राफ्स, चार्ट्स, मैप्स, बुक्स, पोस्टर्स, पैकेजिंग, डिज़ाइन, स्क्रीन बेस्ड मीडिया, इस तरह की बहुत सारी जो विजुअल एड्स होती हैं वो शामिल हैं इसमें। ये विजुअल कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी रिसर्च ये शो करती हैं कि जो है बहुत सारी जो विजुअल एड्स यूज़ की जाती हैं प्रेजेंटेशन में, वो 75% ऑफ ऑडियंस का जो है वो अटेंशन जो है वो गेन करने में कामयाब होती है। अगर आप जितना कम आप विजुअल एड रखेंगे उतना ज़्यादा जो है लोग बोर हो सकते हैं और लोगों की जो अटेंशन है वो कहीं और डाइवर्ट हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका मकसद जो मेन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी विजुअल कम्युनिकेशन का, वो ये होता है कि जो आपके कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है वो विजुअल के ज़रिए ही आपका जो है विजुअल के ज़रिए ही आप जो है कम्युनिकेशन जो है वो और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है और वो अंडरस्टैंडेबल होती है। क्योंकि बहुत ऐसे आपको ऑडियंस भी मिलेंगे जिनकी जो है लैंग्वेज, यानी कि उनको वो लैंग्वेज नहीं आती होगी, इतनी वो एक्यूरेट नहीं होगी। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे हमारे यहाँ पे अगर हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे, अगर हम लेबर को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो लेबर जो है उसको इंग्लिश इतनी इफ़ेक्टिव नहीं आती होगी या इंग्लिश इतनी आती नहीं होगी। तो विजुअल एड जैसे आप अगर आपको टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, मशीन की दे रहे हैं, तो आप उन पे वीडियोस चला सकते हैं कि मशीन कैसे चलानी है। तो इससे क्या होता है कि वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना जो है विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो और भी ज़्यादा इसमें जो विजुअल एड्स है उसमें यूज़ करें। फिर उसके बाद जो है ये जो आपका जो विजुअल एड है वो जो विजुअल एड्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपके प्रेजेंटेशंस को, आपके जो भी आपने एड्स हैं, जैसे एड्स जो है बेसिकली एड्स का मकसद क्या होता है? ऐड का मकसद होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है ना उसकी वो प्रमोशन करता है, यानी वो जो है कोई थ्रू कोई स्टोरी टेलिंग है, कोई ऐसी कोई इमोशनल जो चीज़ है जिससे आपकी ऑडियंस है उसकी अटेंशन जाती है, फिर वो एक मैसेज दे देते हैं। ये मैसेज जो है वो देने का मैसेज देने का जो है वो आसान तरीका यही होता है कि आप उसमें आप किस तरह आप वो एलिमेंट्स डालते हैं। अब इसी तरह आप देखिएगा कि जो विजुअल एड्स होते हैं जैसे कि हमारे ग्राफ्स हो गए। अब हम ग्राफ्स कब यूज़ करते हैं? हम ग्राफ्स तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई स्टैट्स हमने बताने होते हैं, हमने कोई प्रोग्रेस बतानी होती है, जैसे हमारी सेल्स रिपोर्ट होती है, या फिर हम जो है ये बताते हैं कि कोई लेट्स सपोज कोई दवाई है, ठीक है, हम ये बताते हैं कि हमने जो दवाई की जो हमने यूज़ किया है पेशेंट्स में उनको इतना ज़्यादा पॉजिटिव उनका आया है, वो उनकी हेल्थ जो है वो बेहतर हुई है। तो इसमें हम ग्राफ्स यूज़ करते हैं। फिर हम चार्ट्स हैं, फिर इसी तरह इन्फो चार्ट्स हैं। इन्फो चार्ट्स जो हैं जैसे मैं एक रिसर्चर हूँ तो हम इन्फो चार्ट्स यूज़ करते हैं। उसमें जो है आपने अपना वेरिएबल आप बताते हो कि ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा जो है वो कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क है। तो ये हमारे बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे आपके ऑडियंस को क्लैरिटी हो जाती है कि व्हाट्स योर रिसर्च इज़ अबाउट। तो अब इसके क्या टिप्स हैं? सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका जो टॉपिक है या आपकी प्रेजेंटेशन है वो कितनी लंबी है, कितने मिनट्स की है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि आपने ये देखना है कि इंफॉर्मेशन किस टाइप की। अगर वो स्टैट्स के बारे में तो आपको ग्राफ्स एंड चार्ट्स आपने यूज़ करना है।
अगर आपने उसको और मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाना है, अगर आप लेट्स सपोज हम मार्केटिंग एग्जांपल देते हैं, अगर आप कोई प्रमोशन ले रहे हैं तो आप उसको मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप कुछ जो कस्टमर्स हैं या कोई आपने जिन पे आपने सर्वे किया है उनका फ़ीडबैक आप लें, उनको बताएं कि वो उनका क्या फ़ीडबैक है इसके बारे में। तो वो अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में वो क्लिप्स लगा देंगे तो एक तो आपकी प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी और ये बताएगी कि आपने जो कुछ आपने रिसर्च की है, वो जो आपने सर्वे किया है वो कितना वैलिड है, और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाती है। फिर उसके अलावा आपने ये देखना है कि कोशिश करें कि जो है वो जो कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपके मैसेज, क्योंकि बेसिकली हमने यही बताया कि इसका जो मकसद होता है ना विजुअल कम्युनिकेशन का, वो ये होता है कि आपने अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, उसको आपने सिंप्लीफाई करना है, उसको अंडरस्टैंडेबल बनाना है अपने ऑडियंस के लिए, और उसको और मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाना है, ना कि आपने उसको बोर कर देना है या कंफ्यूज कर देना है। यानी आपने वीडियो और विजुअल आपने इररेलेवेंट लगा दिया है, बात आप कुछ और करना चाहते हैं लेकिन बात उन्हें कुछ और कन्वे हो गई, तो ये आपको बैकफायर हो सकता है। तो बेहतर है कि आपने ये देखना है कि कौन से जो हैं विजुअल एड्स जो हैं वो आपके उसको मैसेज को सही से डिलीवर कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इस तरह की और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।